हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये था 26 तारीख की सुबह का दिन। व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था। सोचा था मिनी व्लॉग बनाऊँगी, बट फिर बनते बनते ना लॉन्ग वीडियो ही बन गई। तो अपने प्यारे से फूलों से मिली, तुलसी जी के दर्शन किए। मैं भी बाहर आ गई थी क्योंकि ये जो है चूचू को वॉक करवाने के लिए इस टाइम पे निकलते हैं। चाय मैंने चढ़ा रखी थी अंदर, जो कि हम जो है बैठ के अंदर ही पियेंगे क्योंकि सर्दी थी। 25 तारीख से ना थोड़ा सा सर्दी लग रही है, वरना उतनी सर्दी नहीं है कि ठिठुरे। ऐसी वाली सर्दी अभी जयपुर में मुझे लगी नहीं है। तो यहाँ पे चाय छानी, बिस्किट लिए हैं। ऐसे ही मुझे ना गुड डे बिस्किट ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस गुड डे बिस्किट के साथ चाय को एंजॉय किया है। आज का दिन काफ़ी भारी था, काफ़ी सारे काम थे, घर बहुत ज़्यादा फैल रहा था। वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाती हूँ। सो गाइस, घर की हालत कुछ ऐसी हो रखी थी क्योंकि 2-3 दिन से चल रही थी तैयारी। ये सारे कपड़े ना मैंने निकाल के टेबल पे रख रखे थे, और कुछ नए थे कुछ पुराने थे। क्यों? क्योंकि अब देखो साल का एंड आ रहा है, ये साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। तो हम चाहते थे कि हम ईलू के साथ टाइम स्पेंड करें। और पहले हमने सोचा था कि न्यू ईयर के जो 2 दिन होंगे हम जैसलमेर थोड़ा सा चले जाएंगे माइंड फ्रेश करने के लिए। ये साल हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, तो थोड़ा सा हम जैसलमेर चले जाएंगे। तो हमने बात भी की, जैसे मेक माई ट्रिप और होते हैं ना, वहाँ पे बात भी की, लेकिन जैसलमेर का हमें नहीं मिल पाया क्योंकि इस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो फिर हमने सोचा कि हम ऐसे ही चले जाते हैं और अपनी गाड़ी से ही जाएंगे, ताकि हम बिल्कुल फ्री रहें और कहीं भी कैसे भी निकल सकें। चाहे ईलू को कोचिंग छोड़ना हो, कोचिंग से लाना हो, कहीं भी निकलना हो। मम्मी के घर पर गाड़ी है, बट देखो क्षितिज भी जॉब में है, उसको गाँव जाना पड़ता है। तो गाड़ी पे ही जाता है वो गाँव। तो इस वजह से हम चाहते थे कि हम अपनी गाड़ी में जाएं। बस में जाते ना तो थोड़ा इजी रहता है, हम रात भी निकल सकते हैं, सुबह पहुंच सकते हैं। कई सहूलियतें हमें बस में मिल जाती है और कई जो है हमें गाड़ी में मिलती है। तो फिर गाड़ी का डिसाइड था। और एक रीज़न और था जाने का कि ईलू की कोचिंग में ज्ञानोत्सव था। ज्ञानोत्सव को आप एक एनुअल फंक्शन समझ लीजिए, एक बड़े लेवल पे होता है कोचिंग में। और उसमें क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं सिंथेसिस से, उनको भी प्राइज़ भी मिलता है, वो परफॉर्म करते हैं। कोचिंग के डायरेक्टर्स जो है मोटिवेट करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं अभी हाल फिलहाल में, उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है। अपने जो पिछले जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें देखकर, है ना। और पेरेंट्स को भी एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है। तो हम भी चाहते थे कि हमारी बच्ची भी मोटिवेट हो और हम भी मोटिवेट हो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टाइम था हम तीनों का। हम तीनों ही जो है इच्छुक तो थे, लेकिन ईलू ने कभी भी फोर्स नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि पापा को छुट्टियां सैंक्शन नहीं हो रही हैं। तो उसने ये बोला था कि मम्मी, मेरे 4 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए आप पापा की जॉब को ताक पे रख के मत आना। तो उसकी तरफ से हमें कोई फोर्स नहीं था, लेकिन एज अ फादर मदर हम चाहते थे कि हम वो प्रोग्राम अटेंड करें, ईलू का परफॉर्मेंस देखें और वो भी मोटिवेट हो और हम भी मोटिवेट हों। ये था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई का बीड़ा मैंने उठाया था और बर्तन का इन्होंने उठाया था, है ना। तो ऐसे करके हमने मैनेज किया ये वाला सारा फैलावड़ा। तो हम जाना चाहते थे, बट छुट्टी सैंक्शन नहीं थी। और हमने ईलू को बताया भी नहीं था कि हम किसी भी तरीके से पहुँचेंगे। अब मम्मी और शिप्रा और ये सोच रहे थे कि हम नहीं आने वाले हैं, तो उनको ये लग रहा था कि आना चाहिए था, ईलू की परफॉर्मेंस है। लेकिन एज अ फादर मदर हम कैसे छोड़ सकते थे बताओ, है ना। तो हमें तो जाना ही था, कैसे भी करके जाना ही था हमें। तो आज मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी थी, लेकिन इसीलिए मैंने फटाफट सफाई की, इन्होंने बर्तन में साथ दिया मेरा। तो उसके बाद मुझे पैकिंग भी करनी थी। तो हम सोच रहे थे कि एंड टाइम पे अगर छुट्टियां सैंक्शन हो गई ना सारी वाली, तो हम लगातार सारा ही सामान लेके चले जाएंगे। लेकिन छुट्टी सैंक्शन हुई नहीं थी, तो इसके पापा ने डिसाइड कर रखा था कि अपन एक दिन के लिए चल लेंगे। गाड़ी से चले तो रात 3 बजे ही निकल लेंगे, और नहीं तो रात की बस से। अब इसमें एक अटकाव और आ रहा था चूचू का। अभी ऑफिस जा चुके थे और मैं चूचू को अंदर ला रही थी। इसमें एक अटकाव चूचू का ये था कि चूचू के हॉस्टल वाले ने हमें कंफर्म नहीं किया था कि वो चूचू को रख लेगा। अब देखो, ये भी हमारी बच्ची है, जैसे ईलू हमारी बच्ची है वैसे ये, लेकिन ये बेजुबान है, तो इसका ज़्यादा ध्यान हमें रखना होता है। एक पेट पेरेंट समझ सकता है कि उसके लिए एक पेट क्या होता है, अपने बच्चे से कम नहीं होता है। तो हम इसे भी मुसीबत में नहीं डाल सकते ना। और 8 दिन के लिए इसे भी एक हॉस्टल में छोड़ना
हमें अच्छा नहीं लगता कि ये खाती पीती नहीं है फिर। तो यहाँ पे मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, नई साड़ी भी रख ली थी, क्योंकि देखो पता तो मुझे था ही कि ये प्रोग्राम होगा और अगर कि मैं गई तो मैं क्या पहनूँगी। तो मैंने नई साड़ी और का सब अरेंज कर रखा था, है ना। तो बस ये सब चीज़ें मैंने डाल ली थी। मैंने पैकिंग सुबह ही कर ली थी, मतलब कि 10:30-11 बजे ये सारी पैकिंग चल रही थी, ठीक है। अब इलू ने भी कई चीज़ें मंगा रखी थी, बैग ऊपर रखे थे, उसमें सामान भरा हुआ था। तो बैग ये निकालने के लिए मेरे पास थे नहीं, तो मैंने एक बार इसमें ही फटाफट डाला कि अगर कि पूरे दिन के लिए हम गए तो ये सारा ले जाएंगे, वरना हम एक दिन के लिए जाएंगे तो एक दिन का सामान लेके निकल पड़ेंगे और फिर 30 तारीख को हम वापस जाएंगे। तो हम लोग का देखो छुट्टियाँ तो सैंक्शन हुई नहीं, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक दिन के लिए जाएंगे, चाहे बस में जाएंगे चाहे कैसे भी। लेकिन बस हमने बुक नहीं करवाई थी क्योंकि हॉस्टल वाले ने कंफर्म हमें नहीं किया था कि वो रख लेगा। जब कंफर्म नहीं था तो फिर हमारा ये था कि 3 बजे निकलेंगे, और 3 बजे में मुझे ये डर था कि मैं इलू के परफॉर्मेंस तक पहुंच पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा जब गाड़ी ड्राइव करते हैं ना तो बार बार 3-4 बार इन्हें सोना पड़ता है और उतनी स्पीड से भी नहीं चला सकते अभी सर्दियों में, क्योंकि फॉग वगैरह का भी डर रहता है। तो फिर उस टाइम तक पहुँचे ही नहीं हम परफॉर्मेंस तक, तो फिर क्या मतलब है ना। तो फिर हम रात तक का वेट कर रहे थे कि हॉस्टल वाले का भी कंफर्मेशन आ जाए, हमें चूचू का भी कोई जुगाड़ हो जाए, वरना हम चूचू को लेके ही निकलेंगे और वहाँ के बीकानेर के किसी हॉस्टल में छोड़ के और फिर हम मैनेज करेंगे। तो कपड़ों लत्तों का मैंने तैयारी कर ली थी। अब मैं कर रही थी मेकअप की चीज़ें डाल रही थी कि भैया जो भी मुझे अगर चाहिएगा, डाला मैंने पूरा ही था, एक दिन का नहीं डाला था, डाला मैंने पूरा ही था कि भाई कि क्या पता एंड टाइम तक कोई छुट्टी मिल जाए। लेकिन मिलनी थोड़ी मुश्किल थी, ये भी हमें पता था, लेकिन हमें ये भी पता था कि नहीं मिलेगी तो भी हम एक दिन के लिए जाएंगे। क्योंकि देखो मैं कई बार आपको क्या पता मैंने पहले बोल दिया हो, 8 महीने हो गए इलू को, शायद 8 या 9 महीने हो रहे होंगे। इन 8 या 9 महीनों में हमने हर चीज़ उसके साथ मनाई है। नवरात्रे क्या, हर चीज़ में हम उसके लिए गए हैं। 15-15 दिन में भी गए हैं, एक महीने में भी गए हैं, तो 1.5 महीने में भी गए हैं। कोई त्यौहार आया है तो दशहरा भी उसके साथ मनाया है, नवरात्रे भी उसके साथ मनाए, दिवाली पे यहाँ लेके आए। तो हमने उसको अकेला कभी नहीं छोड़ा है। तो क्या उसकी परफॉर्मेंस में हम उसे अकेला छोड़ सकते थे? नहीं। हाँ, इतनी संतुष्टि थी कि हम अभी नहीं थे तो हाँ, मम्मी और शिप्रा उसकी तैयारी करवा रही थी, लेकिन उस परफॉर्मेंस के दिन तक हमें पहुंचना ही था। ये हमें पता था, हमने कुछ बता नहीं रखा था किसी को, क्योंकि सरप्राइज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, तो फिर इसलिए। तो बस मैंने ना 12 बजे तक पैकिंग कंप्लीट कर ली थी। अब मुझे बनाना था खाना वाना बनाने में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो बस मैंने घिया टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी। बस ये आए तब खाया, ये अपने ऑफिस को निकले, और हाफ़ डे में आने का इन्होंने सोचा था। हाफ़ डे से तो ज़्यादा ही टाइम लग जाता है इनको, 9 बजे के करीब लग ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे खाना बनाया, और इतनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। हमेशा इलू जब भी डांस करती है ना, मैं इतना चिल्लाती हूँ कि पूछो मत। इलू हंसी, मम्मी आप कितना चिल्लाती हो, मैं डांस करती हूँ। तो उससे ज़्यादा ना मुझे खुशी होती है उसकी परफॉर्मेंस देख। हमारा प्लान पूरा था, बट हाँ कुछ अड़चने थी जिनको कि भी हम पार करके निकल जाते। तो रात तक का वेट हो रहा था। टिकट ऐसे बुक नहीं कराई थी कि बस कंफर्म हमको हो जाए कि चूचू को वो रख लेंगे हॉस्टल वाले भैया। रात में वो रखने से मना करते हैं, क्यों? क्योंकि रात में डॉग एडजस्ट नहीं हो पाता है। फिर रात में क्या है, ये भौंकती है ना, तो उनके हॉस्टल में जितने भी डॉग रहते हैं तो वो भौंकते हैं, तो कॉलोनी वाले उनके ऑब्जेक्शन करते हैं। तो वो कहते हैं सुबह छोड़ दो। अब सुबह छोड़ने का हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि सुबह तो हमें 3 बजे ही निकलने का सोच रहे थे। तो यहाँ पे 3 बज गई थी, मेरी बैंड बज गई थी काम करते करते। और ये देखिए बेचारी सो रही, कितने इत्मीनान से सो रही है। तो इसका भी हमें भैया ध्यान रखना पड़ता है। जिसके ऊपर बीतती है ना, उसी को पता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि कोई भी किसी की लाइफ जी नहीं रहा होता है, उसको नहीं पता होता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। और एक चूचू हमारे लिए क्या मायने रखती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हम समझ सकते हैं। इलू भी समझती है, क्योंकि उसे भी पता है ये बेज़ुबान है, तो इसका मम्मी पापा को ध्यान ज़्यादा रखना है। जॉब की भी वो समझने लगी है कि हाँ भाई जॉब भी ज़्यादा वो है। तो इस टाइम पे हमने क्या किया कि बात हो गई थी, उन्होंने कंफर्म कर दिया था। जैसे ही चूचू का कंफर्म हुआ ना कि हाँ हॉस्टल में चूचू को रख लेंगे, तो हम छोड़ के आए। उसके बाद हमने टिकट बुक कराई, क्योंकि हमें पता था जयपुर में क्या रात 12 बजे तक बस चलती रहती है। तो 11:15 बजे वाली जो एक बस थी वो खाली थी। हमने ना खाना खाया था ना कुछ, क्योंकि हम भी टेंशन में थे कैसे निकले। तो
अगर कि चूचू का कंफर्म नहीं होता ना तो फिर हम रात 2 बजे निकलते चूचू को लेकर के, ताकि हम परफॉर्मेंस तक पहुंच पाएँ। तो हमने खाना भी नहीं खाया था, कुछ नहीं किया था। तो जिस बस में हम जा रहे थे उसके पास एक ढाबा था, वहाँ पे हमने रात 11:30 बजे खाना खाया। ये तंदूरी रोटी और चना मसाला लिया और फिर खाया, क्योंकि भूख तो लग नहीं रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि रात अपन को बस में भूख लगेगी। फिर ऐसे खा पी के हम लोग निकले। तो हम लोग इस तरीके से ईलू को मैंने सरप्राइज़ ही रख रखा था। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पहले ही बोल दिया था, ईलू अभी पापा जल्दी आ गए, तो ईलू पापा के ऑफिस में पंच करने जाएंगे और तू तेरा आराम करना, क्योंकि तूने खूब प्रैक्टिस की है, तू थकी हुई है, तो तू रेस्ट ले, कल तेरा परफॉर्मेंस है। तो उसने कहा ठीक है मम्मी, अभी गुड नाइट कर देती हूँ, क्योंकि ईलू रात 12 बजे गुड नाइट करती है। तो फिर अगर बस में अगर वो कॉल करती तो उसको पता चल जाता। तो हमने उसके सामने नाटक किया, ऐसे करके उसको सरप्राइज़ हमें देना था। बस हमारी आ गई थी, नीलम वाले से हमने बुक करवा रखी थी। और फिर हम लोग 11:45 की बस में निकले और सुबह हम 5:30 कोई बीकानेर में उतरे हैं। फिर हम 6 बजे के करीब ऑटो करके घर तक पहुँचे। ईलू को पता नहीं था, किसी को भी नहीं पता था, वो लोग सोचे थे ये नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें तो जाना ही था कैसे भी करके। ऑटो की हमने वहाँ पे और घर पहुँचे। फिर जैसे ही ईलू ने मेरी आवाज़ सुनी, क्योंकि 50 रुपये खुले नहीं थे ऑटो वाले के पास, ना ही पेटीएम था, तो मैंने मम्मी के घर जाके बोला मम्मी, तो मम्मी ने सोचा शिप्रा आई है, तो वो अपने घर पे सो रही थी, तो मम्मी को भी मेरी आवाज़ पहचान में नहीं आई। फिर मैंने बोला मम्मी 50 रुपये खुले क्या? तब मम्मी ने कहा अरे तू आ गई क्या? और फिर जैसे ही ईलू ने मेरी आवाज़ सुनी तो बोली मम्मी। मैंने कहा हाँ बेटा। ऐसे करके वो खुश हो गई बहुत हमारे आने से। तो खैर हमें जाना ही था, वो तो बस में नहीं जाते तो हम कैसे भी करके गाड़ी में पहुंचते और उसको सरप्राइज़ करते ही करते। ऐसा कोई ईलू 17 साल की होने वाली है, इन 17 सालों में ऐसा कुछ गया ही नहीं कि हम उसकी चीज़ में हम मौजूद ना हो। और हर माँ बाप की इच्छा होती है और हर माँ बाप पहुंचने की पूर्ण कोशिश करता ही है। तो इस तरीके से हम पहुंच गए। तो शिप्रा और राज जी भी रुके हुए थे बीकानेर, क्योंकि क्षितिज घूमने गया था, जागृति क्षितिज, और हम लोग का आने का इन लोगों को पता नहीं था, और इसलिए मम्मी और ईलू अकेले रहते, उनको कैसे कौन पहुंचाता, ऐसे करके वो रुके हुए थे। हालांकि मम्मी ने बात कर ली थी मेरे मामा का लड़का लेने आ जाता है इन लोगों को, बट सब ने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।